मॉर्निंग एवरीवन। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, अथवा कुशलता से कौन सा भी कर्म करना, इसे ही हम लोग योग कहते हैं। कर्म करने के एक विशेष प्रकार, एक युक्ति को ही हम लोग योग साधना और योगाभ्यास कहते हैं। लास्ट वीक में बच्चों हमने वार्मिंग अप एक्सरसाइज, ओंकार चैंटिंग, उसके साथ साथ अनुलोम विलोम, इस प्राणायाम का अभ्यास किया था। आज हम लोग और एक नया प्राणायाम सीखने जाने वाले हैं, लेकिन हर रोज जैसे अपने क्लास की हम लोग शुरुआत जो करते हैं, ओंकार चैंटिंग, मेडिटेशन, एक नया मंत्र सीखना और उसके बाद नए टॉपिक की तरह आगे बढ़ना, ये हमें करना है। Okay, so everyone sit straight, gently close your eyes, keep your back straight, hands on your knees in dhyana mudra. Normal breathing, breath awareness. जब हमारी एडवांस प्रैक्टिस मेडिटेशन की होती है, तब हमें पता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग से आगे जाते जाते हमें डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ श्वसन के 3 राउंड्स करने हैं, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस में हमें डे टू डे करते वक्त वेरिएशंस ही लाना चाहिए। और वो वेरिएशन लाने के लिए मेडिटेशन करते वक्त जस्ट अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देते देते अब हमें डीप ब्रीदिंग और दीर्घ श्वसन का सराव करना है। मन में बहुत से और विचार अगर आ रहे हैं तो आसानी से उन विचारों को थोड़ी देर के लिए हमें दूर रखना है। लेकिन ये करते वक्त, यानी ये कंसंट्रेशन करते वक्त अपने शरीर और मन के साथ बिल्कुल जिद जबरदस्ती हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये मेडिटेशन एफर्टलेस हमें करना है। Get your entire body शिथिल and relax. मेडिटेशन करते वक्त शरीर में, श्वास प्रश्वास में और अपने मन में जो बदलाव, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको अच्छे से ध्यान से हमें देखना है। Inner awareness, positive thinking. Chant 3 times Omkar. Reichak everyone. Breathe out. Take a deep breath. Deep Purak. Join your hands and get ready for prayer. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha. Palming, Hastamardhan.
Slowly open your eyes. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो नया मंत्र सीखने वाले हैं उस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र. So everyone join your hands, sit straight, close your eyes and now we will chant 2 times महामृत्युंजय मंत्र. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्. Slowly open your eyes. अब हम करेंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइज. लास्ट वीक में स्टूडेंट्स हमने किए थे नेक रोटेशन, तितली पोस्चर, फुल बटरफ्लाई पोस्चर. आज हम लोग वार्म अप एक्सरसाइज जो है उनमें से नया प्रकार सीखेंगे और वो है अपने नी रोटेशन, नी मूवमेंट. तो आइए नी रोटेशन पार्ट नंबर 1 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे. 1 to 5 और 5 to 1 क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमें अपने नीज को, अपने घुटनों को गोल घुमाना है. तो स्टार्ट करते हैं नी रोटेशन पार्ट नंबर 1. 1 2 3 4 5 5 3 2 1. रिलैक्स. अब आगे बढ़ेंगे नी एक्सरसाइज, नी रोटेशन पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. महर्षि पतंजलि मुनि, इन्हें हम सब लोग जानते हैं. तो पतंजलि मुनि ने हमें जो अष्टांग योग सिखाया है, तो व्हाट इज मीन बाय अष्टांग योग? 8 लिम्स ऑफ योगा. योगा करते वक्त साधक को जो 8 स्टेप्स फॉलो करनी होती है, इसे ही अष्टांग योग कहा जाता है. तो ये अष्टांग योग जो है, इनकी 8 स्टेप्स जो है वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. इस अष्टांग योग का चौथा जो अंग, 4th स्टेप जो है, और वह है प्राणायाम. प्राणायाम यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये हमने लास्ट सेशन में सीखा था. तो जो लास्ट वीक में हमने अनुलोम विलोम यानी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग नॉस्ट्रिल ये सीखा था, और आज हम दूसरा प्राणायाम सीखने जा रहे हैं. और उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम. तो बच्चों, आज हम भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, उसके लाभ क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, सावधानियां क्या है, ये हम लोग एक प्रॉपरली थरली सीखेंगे. मन को शांत करने वाला और अपना एंगर, क्रोध दूर करने वाला यह बहुआयामी ऐसा भ्रामरी प्राणायाम है.
ये प्राणायाम करते वक्त मधुमक्खी यानी हनी बी जैसे बगीचे में या भौरा जैसे बगीचे में जो गूंजन हमिंग साउंड निकलता है, सेम साउंड रेचक करते वक्त ये प्राणायाम करते वक्त हमें निकालना है। और इसीलिए इसे बी ब्रीदिंग टेक्निक, हनी बी यानी मधुमक्खी बी ब्रीदिंग टेक्निक ऐसे कहा जाता है। जैसे बगीचे में मधुमक्खी हनी बी हमिंग साउंड निकालती है, वैसा ये प्राणायाम हमें करना है। श्वास को छोड़ते समय मधुमक्खी की तरह हमिंग साउंड हमें निकालना है। तो अब हम इस भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिकल कैसे करना है इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये करते वक्त सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जैसे अपने को कंफर्टेबल है वैसे सुखावह मेडिटेटिव कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। अपने दोनों हाथ जो है वो अपने नीज या थाइस के ऊपर द्रोण, ध्यान या चिन्ह मुद्रा में हमें रखने हैं, ताकि प्राणायाम जो है उसका मेन लाभ हमें पता है बच्चों कि प्राणायाम करने से हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर जो है वो हमें बढ़ानी है। कुछ भी ऑब्स्टेकल्स हमें ये करते वक्त नहीं चाहिए, इसके लिए अपने हाथ जो है वो भी अपने नीज या थाइस के ऊपर ब्रह्म मुद्रा, ध्यान मुद्रा में हमें रखने हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल उसका कैसे करना है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये प्राणायाम करते वक्त अपना मन और इधर कहाँ भी नहीं भटकने के लिए क्या करना है कि अपने पूरे 5 सेंसेस जो है, पंच ज्ञानेंद्रिय जो है, उन्हें हमें बंद करने के लिए अपने कान जो है वो इस तरीके से हमें बंद करने हैं, या अपने राइट हैंड की जो फिंगर जो है वो हम लोग कान के यहाँ पर भी रख सकते हैं। इन शॉर्ट अपने पंच ज्ञानेंद्रिय जो है वो हमें बंद करने हैं और इसका प्राणायाम का प्रैक्टिकल करना है। प्राणायाम का प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया था और एक बार डिस्कस करते हैं। श्वास छोड़ना, श्वास लेना और श्वास छोड़ते वक्त जैसे हम लोग ओमकार चैंटिंग में मकार बहुत प्रोलॉन्ग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हमें लाइक अ ओमकार चैंटिंग, लाइक अ मकार, लाइक अ हनी बी, वो जो उच्चारण है वो बहुत प्रोलॉन्ग करना है। ये जब प्रोलॉन्ग हम लोग करेंगे मकार, तभी ही अपने ब्रेन सेल्स को हम लोग एक अच्छा पुश देते हैं, और यह भ्रामरी प्राणायाम का मेन उद्दिष्ट, मेन फायदा है। तो अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम की विधि की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। हाथों की ये पोजीशन, कान बंद, आंखें बंद। अब हम लोग 2 बार ये प्राणायाम का प्रैक्टिकल कैसा करना है, ये प्राणायाम करते वक्त कौन सी भी गलतियां नहीं होने के लिए प्रॉपरली हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो क्लोज योर आइज, सिट स्ट्रेट, दोनों हाथ जो है वो कानों के ऊपर, श्वास को छोड़ देना है रेचक। टेक अ डीप ब्रेथ, पूरक। अभी हमने ये प्राणायाम कैसे करना है उसका विधि देखा। मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन टीचिंग में आप घर पर ये सब मेरे एक्सरसाइज फॉलो करते होंगे। लेकिन ये करने से पहले अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम के लाभ, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सावधानियां जो है वो भी हम लोग देखेंगे। इससे एकाग्रता, कंसंट्रेशन तो बढ़ती है ही, लेकिन नींद नहीं आने के लिए, क्योंकि हमें पता है बहुत से लोग जो होते हैं उन्हें नींद के प्रॉब्लम जब होती है तभी वो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। उन्हें इन शॉर्ट नींद आने के लिए ये प्राणायाम बहुत बहुत उपयोगी है, और सरदर्द अगर है तो भी ये प्राणायाम बहुत उपयोगी है।
अपने ब्रेन सेल्स को उत्तेजित भ्रामरी प्राणायाम करता है, बुद्धि और स्मरण शक्ति को तेज करता है। तो ये हमने लाभ देखे, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? सर्दी और जुकाम जैसा अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो उन्हें ये प्राणायाम वर्जित है। हार्ट पेशेंट को भी ये प्राणायाम करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है या वो ना कर सकते हैं, या किसी गुरु के गाइडेंस के साथ ये अगर प्राणायाम वो करेंगे तो उन्हें उनके लाभ मिल सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो प्राणायाम सीखा वो प्राणायाम जो है, पूरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो बच्चे, घर के बूढ़े बुजुर्ग सब लोग कर सकते हैं। रोज पढ़ाई करने से पहले स्पेशली मैं बात कर रही हूँ 8, 9th और 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए। 8, 9th और 10th के बच्चे जो है वो अगर रोज पढ़ाई करते वक्त भ्रामरी प्राणायाम को 3 बार अगर रिपीट करते हैं, ओमकार चैंटिंग 3 बार करते हैं और उसके बाद अपनी स्टडीज को बैठते हैं, तो उनमें हमें काफी सुधार हम लोग देख सकते हैं। तो सारांश में बच्चों, मुझे इतना ही कहना है कि सब रोगों का एक ही समाधान, सब रोगों का एक ही समाधान, प्राणायाम करो सुबह शाम, प्राणायाम करो सुबह शाम। धन्यवाद। थैंक यू।